ये सुनते ही डॉन गुस्से में चिल्लाया, क्या बक रहा है बे? और तुम लोग खड़े खड़े इसे देख क्या रहे हो? बाहर करो इसे। ये सुनते ही अभिनव की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, शायद तुम्हारे कान खराब है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जान प्यारी है तो निकल जाओ। ये सुनते ही डॉन अभिनव को घूर कर देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बाकी लोगों को भी अपनी पहचान बताएगा? क्या वो बिना पहचान बताए चाहत को बचा पाएगा? क्या करेगा अभिनव की पहचान से अनजान डॉन अभिनव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। डॉन के सामने आकर अब अभिनव ने उसे धमकी दे डाली थी। रूम में मौजूद सभी लोग अभिनव को देखकर हैरान थे कि वो डॉन को कैसे धमकी दे रहा था। वहीं रंजन के चेहरे पर टेंशन के मारे पसीना आ रहा था। ये किस तरह की जादूगरी कर रहा है तू? तुझे क्या लग रहा है तू जान चली जाएगी ये कहकर डराएगा और मेरे आदमी तेरा कहना मान यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएंगे? डॉन ने हंसते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव और भी गर्म हो गया। रंजन को महसूस हुआ कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वो बीच में बोल पड़ा। वो सच बोल रहा है डॉन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए फिलहाल के लिए, नहीं तो टाइगर। रंजन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही डॉन ने पास आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया। नहीं तो टाइगर क्या बोल रहा है तू? तो इसकी साइड है या मेरी? अभी ही बता दे, नहीं तो गोली मार के पत्ता साफ कर दूंगा तेरा। यही वो तेरी या मेरी साइड नहीं है डॉन, अभिनव बीच में बोल पड़ा। वो सिर्फ टाइगर की साइड है। वो वही कर रहा है जो उससे ऊपर टाइगर से ऑर्डर मिले हैं, समझा? इसलिए अपनी जुबान मत चला अब ज्यादा। आए चुप! डॉन अभिनव पर चिल्ला पड़ा और ड्रॉअर में से पिस्तौल निकालकर उसने उसके ऊपर तान दी। एक और शब्द बोला तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये नजारा देखकर रंजन की रूह कांप उठी थी। वो कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि कोई टाइगर पर बंदूक भी तान सकता है। डॉन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी भी कह रहा हूं रुक जाओ। चुप हो जा, नहीं तो इससे पहले तेरा भेजा उड़ा दूंगा। डॉन ने एक पल के लिए पिस्तौल रंजन की ओर घुमाकर कहा, मैं 3 तक गिनूंगा डॉन। अगर 3 के बाद भी ये बंदूक नीचे नहीं हुई और तू बाहर नहीं गया तो तेरी एंडिंग बहुत ही बुरी होगी। अभिनव ने यह कहते हुए ही अपना फोन निकाल लिया। सिर्फ एक फोन घुमाऊंगा ना बलराज को, पूरे एनसीआर में जहां कहीं भी छिपा रहेगा पकड़ के मार देंगे तुझे। बलराज का नाम सुनते ही डॉन थोड़ा शॉक हो गया। तू बलराज सर को कैसे जानता है? जैसे तू जानता है, बलराज टाइगर के ग्रुप के सीनियर मेंबर्स में से एक है। अगर उनका कहना भी नहीं माना तो फिर तो कहीं ना कहीं टाइगर से भी पंगा ले बैठेगा, अभिनव ने डॉन को धमकाते हुए कहा। और इसी वक्त पीछे से रंजन भी चिल्ला पड़ा, बंदूक नीचे कर दो डॉन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? डॉन ने रंजन की ओर देखकर पूछा, क्या 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 समझ में नहीं आया? यह आदमी है कौन? रंजन से और रहा नहीं गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर फुसफुसाया, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज तेज निकल गई। यही टाइगर है। रंजन की ये बात सुनते ही डॉन दंग रह गया। उसके हाथ पैर शॉक के मारे वही ठंडे पड़ गए और बंदूक भी छूटकर नीचे गिर गई। क्या बोल रहा है तू? कुछ भी मत बोल। डॉन की आवाज अचानक ही पतली होकर अब लड़खड़ाने लगी थी। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास भी नहीं हुआ था कि सामने खड़ा वो आदमी ही टाइगर था या नहीं, लेकिन वो सिर्फ टाइगर के नाम से ही कांपने लगा था। मैंने तुमसे आज तक कभी मजाक में भी झूठ बोला है तो बताओ? यही टाइगर है डॉन, इन्हीं के पास वो अंगूठी और टैटू है। यही मिस्टर अकरम और मिस्टर बलराज जैसे लोगों से डायरेक्ट बातचीत रखते हैं। फ्रस्ट्रेट होता हुआ रंजन डॉन के आगे आकर सब कुछ उगलने लगा था। उसका कंफर्मेशन सुन अब डॉन कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि अपनी आंखें तक नहीं घुमा पा रहा था, और अगर घुमा भी लेता तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1 मिलीसेकंड के लिए भी सामने खड़े टाइगर से नजरें मिला सके। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।